से अली ने आपको कैसे रोज़े के मामले में हमने इसको दिखाया कि इतनी उम्र के अंदर ही इसको ये प्रेरणा मिली और जिन जो बुज़ुर्ग हैं घर के और माता पिता हैं जिनसे उनको प्रेरणा मिली है उनसे तो इन्होंने दुआएं ली, उनके लिए दुआएं भी की हैं। लेकिन जो अली है जब इफ़्तार के बाद पास ही में कब्रिस्तान है, उसके दादा दादी की कब्र यहाँ पर है और सीधा वो कब्रिस्तान में जो इफ़्तार के बाद जो है अपने दादा दादी के लिए दुआओं के लिए पहुँचता है। तो अली की कहानी ये है पूरी कि महज़ 7 साल की उम्र अभी है, 3 साल की उम्र से वो पूरे महीने के रोज़े रखता है। 3.5 साल की उम्र में पहला रोज़ा रखा था। 4 साल का जब हुआ तब से है पूरे महीने के। कितने साल से आप रोज़ा रखते हो? 3 महीने से। 3 साल से? 3 साल से। पूरे महीने के रोजे होते हैं? हाँ। और पहला रोज़ा कितनी उम्र में हुआ था आपका? 3.5 साल में। 3.5 साल की उम्र में। और कहाँ रखा था पहला रोज़ा? शहरी मक्का में करी थी और मदीना में रोजा खोला। अच्छा, तो ये समझ और प्रेरणा कैसे मिली आपको कि रोज़ा रखना चाहिए? मेरे अब्बा ने सिखाया। आपके अब्बा ने सिखाया? आपके अब्बा और जो दादा दादी वगैरह उन लोगों के माहौल से हाँ। ये प्रेरणा मिली ना? हाँ। तो रोज़ा रख के कैसा महसूस होता है? इतनी गर्मी होती है तो आप घर वालों को परेशान करते हो कि अब रोज़ा नहीं रखना, ऐसा कुछ? नहीं, मैं सो जाता हूँ और उठ के नमाज पढ़ता हूँ और दुआ करता हूँ रोज़ा खोलने के टाइम पे और इतने देर में रोज़ा खुल जाता है। तो नमाज भी पूरी होती है आपकी? हाँ, 5 टाइम की। 5 टाइम की नमाज होती है जी। बेटा आपका नाम? शेख खदीजा। शेख खदीजा। कितने साल से आप रोज़े रखते हो और कितने रोज़े हुए अब तक? मैं 5 साल से लगातार रोज़े रखती तो इस महीने में भी पूरे रमज़ान के रोज़े हुए? हूँ। हाँ। आप पहले भी मतलब पूरे रमज़ान के रोज़े रखते थे? हाँ। क्या दुआएं होती है? आप जो दोनों घर में इतना अच्छा माहौल है कि मासूम बच्चे इतनी हाई टेम्परेचर में जो रोज़े रखते हो, तो दुआएं क्या होती है आप लोगों की? पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं सब मिलजुल कर रहे हैं और भाईचारा बना रहे हैं। चलो जोर से बोलिए बेटा। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और ये मेरा भाई का बेटा मोहम्मद रऊफ़ का बेटा मोहम्मद अली। 3 साल लगातार से रोज़े कंटिन्यू रख रहा है, 3 बरस हो गए इसको। और इसका मतलब घर का माहौल हमारा और मेरे दादा बाप भाई की दुआ से, मेरे भाई की दुआ से, इसकी मम्मी पापा की दुआ से घर का पूरा माहौल हमारा दीनी माहौल है। और इसके बच्चे की तरबियत मेरे सब जाती है इसके माँ बाप है बराबर। और कंटिन्यू ताज्जुद के साथ 5 वक्त की नमाज, तरावी हर वक्त पाबंदी के साथ बिल्कुल एहतराम के साथ बच्चे बिल्कुल पढ़ते हैं। और रोज़े के टाइम पे बराबर दुआ होती है और सब मुसलमान भाई जितने भी दुनिया में मुसलमान भाई है सबके लिए दुआ होती है। और जितने भी अपने फ़िलिस्तीन में ख़ास करके अपने मुसलमान भाई तकलीफ़ में उनके लिए भी ख़ास करके दुआएं होती है उनके लिए भी। तो ये कैसे इतनी उम्र में इसको प्रेरणा मिली, किससे समझ मिली ये रोज़े रखना? 3-4 साल पहले मेरा भाई और भाभी मेरे दोनों बच्चे के साथ उम्रा करने गए थे, रमज़ान उम्रा। कुदरती दिल में इसका हुआ कि भाई मैं यहाँ पे रोज़ा रखूँ। तो इसके पप्पा की हिम्मत से इसने पहला रोज़ा वहाँ मतलब मदीने में मक्का में रखा, इफ्तारी इसने वहाँ करी और मदीने में इसने रोज़ा खोला। और वहाँ से इसको मतलब कुदरती ताकत अल्लाह ने दे दी इसको। तब से लगातार आज तक का ऐसे 3 साल कंटिन्यू होगा, आज भी एक भी रोज़ा इसका नहीं गया। और इसका मतलब इंटरव्यू देने की वजह ये है कि दूसरे माँ बाप भी बच्चे का मतलब हौसला बढ़ाए, बच्चे का हौसला बढ़ा और इसको देख के मतलब दूसरे बच्चे भी इबरत हासिल कर सके। मतलब हमारी खुशी इसमें है कि भाई दूसरे बच्चे भी इसके देख के रोज़ा रख सकें, माँ बाप भी मतलब इबरत हासिल करे इसकी, मोटिवेट हो, हौसला अफजाई। हाँ, हौसला अफजाई करे इनका देख के। आपकी जो लड़की है वो दूसरी बेटी है वो भी 4 साल से रोजे 4 साल से ये भी कंटिन्यू रोज़ा रखते हैं। और हमारा ताज्जुद, ये दोनों मेरी बेटियाँ ताज्जुद के साथ बिल्कुल कंप्लीट नमाज पाबंदी के साथ करती है भी। तो जैसे कि अभी बच्चों के अंदर सोशल मीडिया मोबाइल का शौक है, क्रेज़ है, इन लोगों को कैसे मतलब हैंडल करते हो आप लोग? अभी 1 महीना टोटल हमारा मोबाइल टीवी वगैरह सब नेटवर्क पूरा बंद कर देते हैं। सिर्फ कलाम पाक की तिलावत होती है और नमाज के साथ इसके हमारा उसके अलावा कुछ दूसरा काम नहीं होता है। और ख़ास तौर से इस्लाम में रमज़ान महीने में ख़ास तो ये होता है कि एहतिकाफ भी होता है, तो बड़ों के लिए होता है, लेकिन आपके यहाँ सुना कि बच्ची भी ये साल से हमारे वहाँ मेरे भाई ने मोहम्मद रऊफ़ ने नियत करी कि हमारे कुटुंब में पहले ही ऐसी मतलब बच्चियाँ होगी कि जो एहतिकाफ में बैठने की नियत करी है। और अल्लाह ताला हमारी नियत को अल्लाह ताला आसान फरमाए। तो थोड़ा सा विस्तार में समझा दीजिए कि एहतिकाफ में क्या होता है? और एहतिकाफ में हमारी ये मेरी दोनों बेटियां हैं,
ये दोनों बेटियां हमारे कुटुंब में पहले मतलब एहतिकाफ में बैठने से कल से जाएंगे। 3 दिन का एहतिकाफ हमारे इंशाल्लाह इनके लिए नियत करिए, अल्लाह ताला आसान फरमाओगे। तो एहतिकाफ क्या है, थोड़ा तफसील से लोगों को बता दें। एहतिकाफ हमारा ये होता है कि जैसे कि हमारे घर में बिल्कुल पाबंदी होती है कि जिससे कोई गैर मरूम के गैर आदमी मतलब हमारा देख नहीं सकता, एक जगह पे मतलब बंद होते हैं और उसके अलावा सब टोटल हमारा रोज़ा नमाज मतलब तो वही होता सब वहीं एक ही जगह पे होता है, उधर आना जाना दूसरी जगह पे नहीं होता हमारा। है और इबादत सब और वही पक्की इबादत होती है, जैसे कलाम पाक पढ़ना, नमाज पढ़नी और सबके लिए दुआ करनी, और हमारा आसमान भी देखना नहीं होता, इसमें बिल्कुल पाबंदी है, पर्दों के अंदर मतलब रहना पड़ता है। तो ये बच्ची हमारी पहली होगी तो जो हमारे कुटुंब में भी क्या कि मतलब दोनों पहले मतलब एहतिकाफ में बैठेंगे। जी। आज के सोशल मीडिया के दौर में इंस्टाग्राम पे और फेसबुक वगैरह पे आप हम लोग और आप हम सभी देखते हैं माहौल को, बेटियों की तरबियत सही नहीं हो पा रही है। आपने इतनी कम उम्र में अपनी बच्चियों को, बेटे को अच्छी तरबियत दी है, तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जिनके माहौल सोशल मीडिया के मैं पूरी तौर पर माँ बाप को ही ब्लेम करूँगी। अपनी लड़की क्या करती है इस पर 24 कलाक आप निगहबानी दो, भले ही कितना प्यार करो, लेकिन लड़की कहाँ जाती है, कब आती है, उसके कितने कांटेक्ट है। मोबाइल अच्छे लिए भी है और बुरी चीज़ के लिए भी, ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर दो, लेकिन बच्चों पे पूरी निगरानी रखनी चाहिए, लड़कियों पे, और वो घर के माहौल पे डिपेंड जाता है। माँ बाप को पूरी लड़कियाँ क्या करती है, फ़ोन में क्या देखती है, उनके सहेलियाँ के ग्रुप क्या है, वो ट्यूशन क्लासेस में किससे कांटेक्ट में, सब चीज़ का ध्यान माँ बाप के ही रखने का। तो मैं ब्लेम माँ बाप को ही दूँगी कि जो लड़कियाँ बिगड़ी है वो खुद से नहीं बिगड़ी है, थोड़ा घर वालों का भी कसूर होता है। सब चीज़ की देख रेख रखनी पड़ती है। सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें भी है और बुरी चीज़ें भी है, तो जो बच्चों के लिए सही है वो चीज़ अपने देखनी है, क्या करना है वो माँ बाप के ही हाथ में है। और हमने हमारे बच्चों से पूरे रमज़ान में पूरे मुल्क की शांति के लिए और अमन बनाए रहे वो दुआएं मंगवाई है। बच्चे नादान हैं, सब लोग बोलते हैं आपके बच्चों से हमारी दुआएं करवाना, तो हम कहते खास करके जिसने दुआओं के लिए कहा है बच्चे तुम दुआ करो और मुल्क में शांति बने रहे, सब धर्म के मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम सब मिलजुल कर रहे, कौमवाद कोई भी तरह का ना हो। मुसलमानों को क्या एक चीज़ का लेबल लग गया है वो हट जावे, सब मिलजुल के रहे, यही हम दुआएं बच्चों से मांगते हैं, मंगवाते हैं। और अल्लाह हमारी मेहनत को रंग लावे और जो हमसे बनता है वो इनके लिए हम करते कि तरबियत हम सही दे सके। और अल्लाह की मदद से, मेरे सास ससुरा की दुआ से सब अल्लाह आसान कर रहा है, आगे और भी आसान करे। और जितने भी लड़कियां हैं मुसलमान, उनकी हिफाजत अल्लाह करे कि सही राह पे जाए लड़कियां, कोई गैर रास्ते पे नहीं दौड़े, तो वो माँ बाप के ध्यान रखना चाहिए खास करके। ये आपका नाम और परिचय? मेरा नाम शेख अब्दुल रऊफ रमजू भाई है। मेरा नाम अब्दुल रऊफ रमजू भाई शेख है। आपने जिस तरह से अपने बेटे को तरबियत दी है, तालीम दी है कि महज कम उम्र में वो इतने 3 साल से पूरे माह के रोज़े रखता है, नमाज़ पढ़ता है, आज की इस लाइफ में हम लोग जो बच्चों का माहौल देखते हैं, तो कैसे आपने इसको मैनेज किया और बाकी पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में, अहले बैत अतहार के सदक़े में मेरे बच्चों को मैंने सब्र करना करबला से सिखाया है मेरे बच्चों को। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान सही इस्लाम को जानने की कोशिश करें और उनकी बच्चों की हिफाजत करें। ख़ास करके आज का जो हिंदुस्तान का माहौल है, बेटियां सलामत नहीं है, वो बेटियों को पे पाबंदी रखे और उनको इस्लाम, अहले बैत और करबला के माध्यम से उनको बताए कि इस्लाम क्या है, सब्र क्या है, और इस्लाम का मेन फोकस किस चीज़ पे, लड़कियों के पर्दे पे है और उसकी पाकीज़गी पे है, तो उसको बरकरार रखे। ख़ास करके मैंने मेरी बच्चियों को, ये 5 साल की थी तब से ये रोज़ा रखती है, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मौला अली के सदक़े में इनका एक भी रोज़ा नहीं गया है। और मेरा बेटा है मोहम्मद अली, इसने 3.5 बरस की उम्र में मक्का में सेहरी करी थी और मदीना में रोज़ा खोला था। उसके बाद से